हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे साइन का मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप भी साइंस पढ़ते हैं तो 20 में से आप देखते हैं कितना जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग 20 प्रश्न देख चुके थे, जिसमें से बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे मेरा 17 सही है, और बोल रहा था कोई मेरा 18 सही है, कोई बोल रहा था मेरा 15। तो चलिए इस क्लास में देखते हैं आपका कितना सही होता है। पिछले क्लास में हम लोग 20 नंबर तक देख चुके थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। क्या आपको पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है, लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है टाइलिन, ऑप्शन डी। 23 नंबर प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है, अमीबा में श्वसन की क्रिया होता है शारीरिक सतह द्वारा, उसके शरीर के सतह द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है, पौधे में पत्तियां में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं, पौधे के जो पत्ती में पाया जाता है वो स्टोमेटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 26, दाब मापने वाले यंत्र कहलाता है, दाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है स्फेग्नोमैनोमीटर। 27 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, फूल में नर जनन अंग होता है, तो सही उत्तर होगा पुंकेसर, फूल में नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए एथेनिल प्रयोग होता है, एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो 2, यूरो 2 जो है ना का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 31 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, अवतल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? साइड मिरर, आप लोग कोई भी वाहन के साइड मिरर के रूप में क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और अग्रद्वीप में अवतल, अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 33 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ 20 और किसमें? मीटर में। फोकस दूरी प्लस में होता है उत्तल में, तो डायप्टर पी बराबर होता है 1/f, 1/f, 1/20 हो जाएगा कितना? 1/20 को जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 + 5 डायप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, +5 डायप्टर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सनेल के नियम अनुसार होता है, सनेल के नियम अनुसार होता है म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ जो ना अवतल दर्पण का उपयोग करता है बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 36 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है ना उष्मीय प्रभाव, उष्मीय विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बहुत परिवर्तित, मतलब परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक। तो क्या होता है? लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस है अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, और अभिसारी कहते हैं उत्तल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है, कौन? रेटिना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, रेटिना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज का होता है, और प्रत्यावर्ती के बाद होता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा की आवृत्ति होता है 0, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आज का हम लोग का 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ, और देखिए आपके पास यह 41 नंबर प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य
अवयव है, तो मुख्य अवयव इनमें से कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए आपके लिए हम लोग लेके आए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जी हाँ, देख सकते हैं। और देखिए यह जो है हम लोग का सब्जेक्टिव का, मतलब सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, और इसे भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर लीजिए और यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 20 प्रश्न के साथ। और हम लोग का डेली 6:45 में संस्कृत का क्लास होता है और 8:45 पे मैथ का ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास होता है। तो जुड़ना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।